1922 से ये शुरू से रहा है आदिवासियों का। आदिवासी मूलवासी ये शुरू से रहा है। बरहंगुरु पारसनाथ पहाड़, ये लांटा खुरने वाला लुकवाड़ को लाजा बना तकुआ, कोई शर्म है? अरे लांटा घुरो तो लांटा बैठे रहो एक जगह। और कपड़ा नहीं है तो एक बिट्टा कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बताओ। और आज मैं बता दे रहा हूं ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो। अगर लगे घूमोगे आदिवासी गांव में सीधे और कुछ एक अज्ञानी एक सांसद वो इस प्रकार की एक भड़काऊ भाषण दे करके पब्लिक को गुमराहित कर रहा है। तरस आता है उसके ऊपर कि वो एक सांसद होकर के वो कहता है कि जैन मुनि 1 मीटर कपड़ा हमसे मान ले। अरे उसे ज्ञात होना चाहिए, यदि हिंदू का बेटा है तो उसे पता होना चाहिए कि हिंदू संस्कृति में नागा बाबाओं का कितना महत्व है। और यहाँ पर कहा है नमः शिवाय नमः शिवाय, दिगंबराय चे दिगंबराय। दिगंबर होते थे शिव के मानने वाले और नमः शिवाय कह करके और वो दिगंबर मान्यता को मानते थे। वो अज्ञानी सांसद इस प्रकार से कह करके कि नंगटा बाबाओं को भगाऊंगा अथवा नंगटाओं को 1 मीटर कपड़ा हमसे ले लें, उसकी अज्ञानता पर हमें तरस आता है। भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि वो अपने। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, तन्मय सागर जी महाराज क्या करेंगे इस विवाद को खत्म करने के लिए? क्या आप आदिवासी मूलवासी को भी अपना आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? हमारा आदिवासी समाज से ना कोई झगड़ा था, ना है, ना रहेगा। और हमारा दोनों के लिए आशीर्वाद है कि भगवान की जो यहाँ की मर्यादा है, मर्यादा के तहत आदिवासी आते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि यहाँ पर मर्यादाओं का खंडन करके राजनीति सियासत के भड़कावे में आकर के यदि मंदिरों की अवमानना करते हैं, मंदिरों का अभिनय करते हैं, तो उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं और पूजा पाठ आराधना के लिए अपनी आस्था समर्पित करने के लिए अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हैं। तो दोनों संप्रदाय के लिए, सभी के लिए समन्वय के रूप में आशीर्वाद है कि वो अपना जो पहले से चला आया है उसी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए पर्वत की मर्यादा बनाए, पवित्र तीर्थ है पवित्रता बनाए और अपने अपने आस्था को समर्पित करें। भगवान बनने का उपक्रम है। अनादिकाल से यहाँ पर साधु संत रहे हैं, रहेंगे, रहते आए हैं और वर्तमान में भी आज मधुबन में नग्न दिगंबर साधु 100 के करीब हैं। शतक मुनिराज वहाँ पर विराजमान हैं और ये तो अनंत काल से नग्न दिगंबर मुनियों का स्थान रहा है। 3 कम 9 करोड़ मुनि यहाँ पर एक समय में रहे हैं, ऐसा भी इतिहास यहाँ का है। ऐसी पावन भूमि पर समन्वय बने और समन्वय समाप्त हो। धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता है। धर्म में राजनीति आ जाती है तो धर्म टूटने लग जाता है और राजनीति में धर्म चला जाता है तो राजनेता बहुत ऊपर उठ जाया करते हैं। बस हमें अपने को ऊपर उठाना है। हमारी संस्कृति सदा पूरे विश्व की एक माननीय संस्कृति रही है। इसका जो सिद्धांत रहे हैं उसको सभी ने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। हमारा भारत देश गुरुता को प्राप्त हो, समन्वय के साथ रहे, प्रत्येक धर्म अपना अपना धर्म का पालन करता हुआ अपने आत्म उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे। और ये दिगंबरत्व हमें हमारा ही नहीं, पैगंबर भी दिगंबर थे। हिंदू संस्कृति में दिगंबरों का, नागा बाबाओं का बहुत महत्व है और भी संप्रदायों में नागा का बहुत बड़ा महत्व है। और हम यदि ये कहें कि जीते नंगा मरते नंगा, नंगे की महिमा प्यारी, नंगा है आकाश हिमालय, नंगा सागर
सागर का पानी, नंगा जब धरती पर नाचे, हो गई मैया बलिहारी, नंगा है आकाश हिमालय, नंगा सागर का पानी। सब कुछ नग्न है, प्रकृति नग्न है। ये पहाड़ की पूजा यदि आदिवासी करते हैं, वो भी नग्नता की पूजा करते हैं, क्योंकि उस पर भी कोई आवरण नहीं है। पृथ्वी, आकाश, गगन, भूचर, गगनचर सब कुछ नग्न है। त्रियंच जितने भी हैं सारे नग्न है। मात्र मनुष्य ने अपनी वासनाओं को ढकने के लिए वस्त्रों को स्वीकार किया है, और वो स्वीकार करते हैं, हम लोग उनको छोड़ देते हैं। इसलिए नग्न दिगंबर रहकर आत्मा का कल्याण करते हैं। ये दिगंबर धर्म अनादि अनिधन है, सदा काल रहा है और सदा काल रहेगा, ऐसा हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। धन्यवाद बाबा। दिगंबर के अनुयायी रत्नसागर जी ने जिस तरीके से अपनी बात को रखी है, एक बार इन्होंने स्पष्ट किया है, आदिवासी भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे, बीच के विवाद को हमें रत्ती भर हवा नहीं देना है। आपका भी धर्म की जय हो, हमारी भी आस्था की जय हो। सबसे बड़ी बात है, अगर विवाद के तौर पर हमारे वस्त्रों के बात को, हमारे नियमों के बात को, हमारे पूजन के बात को अगर कोई विधायक या सांसद खंडन करता है, तो अपने शब्दों के माध्यम से इन्होंने उन्हें जवाब देने की कोशिश की है। जय हिंद श्रीमान। मेरा तो एक ही सोच रहता है कि जहां विवाद हो, सामरिक समरसता के साथ उसको खत्म करने का हर भारतीय नागरिक को एक छोटा प्रयास करना चाहिए। जय हिंद।